हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास क्या होता है, किस तरीके से हैं और उसके डायग्राम्स वगैरह कैसे बनेंगे, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आओ तो हम लोग उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्या है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास, इसको बोलते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, CEC। ठीक है ना, तो ये क्या है, CEC है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो इसमें क्या है सबसे पहली बात तो इसमें उभयनिष्ठ कौन होता है, एमीटर होता है। तो पहले तो ये लाइन लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लाइन लिखो। वैसे नाम से ही पता चलता है लेकिन लिखना जरूरी है क्योंकि सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए। तो लिखो, इस अभिविन्यास में, इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, इस अभिविन्यास में एमीटर पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर, एमीटर पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर, इन दिस कॉन्फ़िगरेशन एमीटर पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर is common। इस अभिविन्यास में ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक भाग, इस अभिविन्यास में ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक भाग उभयनिष्ठ रहता है। ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक भाग उभयनिष्ठ रहता है। ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक भाग उभयनिष्ठ रहता है। ठीक है, बस समझ आई। देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, पहले डायग्राम बनाते हैं हम लोग। दोनों बना दूं मैं, PNP टाइप का और NPN, दोनों सर्किट बना देता हूं। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या बनाते हैं, गोला बनाते हैं, मतलब सर्कल, एक वृत्त बनाते हैं। हाँ, अभी सुनना मेरी बात। अभी किसको कॉमन करना है, कॉमन करना एमीटर को, एमीटर को कॉमन करना। मैंने बोला था जिसको भी कॉमन करना है उसको नीचे बनाते हैं हम लोग। तो मैं इसको इस बार ऐसे बना देते हैं, इसको है तो वैसे इसको एक तरीके से मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे किया, या मैं इसको आपको एक तरीके से, एक सेकेंड रुको, तो 1 सेकेंड, ये फ्लिप होगा क्या, फ्लिप ऐसे आई थिंक नहीं होगा, ये फ्लिप नहीं हो सकता, नहीं होगा। चलो ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूँ तो ये इस तरीके से बनेगा। एक बार मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, इसको हटाओ एक बार। देखो जो आप लोग कॉमन बेस में बनाते हो, कॉमन बेस में आप इस तरीके से बनाते हो, जैसे कॉमन बेस में ऐसे बनता है कि ये इस तरीके से, ये बेस वाला पार्ट होता है। तो ये बेस को हम लोग कॉमन करते हैं, तो बेस ही नीचे की तरफ है ना। अब एमीटर वाले पार्ट को कॉमन करना है, जैसे इस जगह पे एमीटर ये होता है, ये कलेक्टर पार्ट होता है। तो इस बार किसको कॉमन रखना है, एमीटर को। तो एमीटर को नीचे लेके आना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, मतलब ये और ये ऐसे बना दिया मैंने। ये बेस है ना, इधर ये आडी लाइन से जो निकलता है ये बेस होता है, ये बेस हो गया। ये नीचे की तरफ एमीटर लेना है और ये कलेक्टर रह गया ऊपर। ठीक है, अगर PNP टाइप का है तो एमीटर में करंट बाहर की तरफ जाएगा। तो मान लो कि ये PNP टाइप का, तो ये P, ये N और ये P। तो PNP टाइप का तो एमीटर में करंट आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकलता है। इतना समझ में आया। ये PNP टाइप का बना दिया मैंने, इसको हटा देता हूँ अब मैं। अब देखो इसको कंप्लीट करो सर्किट को। इस सर्किट को अगर कंप्लीट करता हूं तो ये वाला, ये इनपुट पार्ट, अभी इस बार ये इनपुट पार्ट हो गया, ये आउटपुट साइड हो जाएगा, इधर आउटपुट साइड हो जाएगा
और ये इधर वाला पार्ट इनपुट वाला पार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये इनपुट साइड हो जाएगा, उधर आउटपुट साइड हो जाएगा। तो इनपुट साइड में आपको मालूम है कि इनपुट साइड में क्या करना होता है, इसको फॉरवर्ड में रखना होता है, इसको अग्रवाइस में रखना होता है। तो इसको अग्रवाइस में रखने के लिए एन को नेगेटिव से जोड़ना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव से, और ये दूसरी साइड पॉजिटिव हो गया, ये हो गया। ये कौन सा है बैटरी, कैसा बैटरी होगा ये, जैसे यहाँ पर बी की तरफ है तो ये वी बी बी बैटरी हो जाएगा। पहले ई होता था तो यहाँ पे वी ई ई बैटरी हो जाता था, ठीक है। यहाँ पे जो करंट है वो कौन सा, बी में होगा तो आई बी करंट होगा, और नेगेटिव में अंदर की तरफ जाता करंट, ये आई बी हो जाएगा। वैसे भी पता चलता है कि आई ई करंट इधर बाहर की तरफ आ रहा है, आई ई करंट, और आई सी करंट, ये आई ई बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये दो, एक सेकेंड, आई ई बाहर की तरफ जा रहा है, आई ई करंट बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये आई बी अंदर की तरफ जाना चाहिए ना। सॉरी, देखो एक मिस्टेक किया हमने यहाँ पर, ये कौन सा है, पीएनपी टाइप का ना, तो पीएनपी टाइप में करंट अंदर की तरफ जाता है। ये जो सिंबल बनाते हैं हम लोग, करंट अंदर की तरफ जाता है, ये मिस्टेक कर दिया हमने। देखो ये करंट अंदर की तरफ जाता है, ये ऐसे होता है पीएनपी में, अंदर की तरफ जाता है, तो आई ई से अंदर की तरफ करंट जाएगा, ये आई ई अंदर की तरफ होगा, तो ये आई ई अंदर की तरफ होगा, तो आई बी और आई सी बाहर की तरफ हो जाएगा, आई सी ये बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, ये इधर वाला पार्ट है कौन सा, आउटपुट वाला पार्ट है, निर्गम पार्ट है, और निर्गम पार्ट को हम लोग पश्च बाइस में बनाते हैं, इसको रिवर्स बाइस में, तो इसको रिवर्स बाइस में बनाएंगे तो पी को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो, इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दो, ये पॉजिटिव, ये हो गया, ठीक है। यहां पर जो वोल्टेज आएगा इस बी, एक सेकेंड, इस बी और इस ई के बीच का जो वोल्टेज होगा ये होगा वी बी और ई, जो कॉमन रहता है वो बाद में लिखते हैं, मैंने बताया था। और यहां पर ये सी वाला पार्ट है और ये ई वाला पार्ट है, तो सी और ई के बीच का जो वोल्टेज है वो हो जाएगा वी सी ई, ठीक है। और ये सी की तरफ बैटरी लगा हुआ तो ये वी सी सी हो जाएगा बैटरी, ये वी बी बी हो गया, चमका। ये पीएनपी टाइप का सर्किट कंप्लीट हो गया। एनपीएन बनाया, अभी एनपीएन बनाते हैं, देखो एनपीएन के लिए भी सेम चीज, पहले सर्कल बनाओ, ये एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, ये बेस बन गया आपका, ये बी पार्ट हो गया। ये नीचे एमीटर को कॉमन कर रहा है, एमीटर आ गया, ऊपर ये कलेक्टर आ गया, एक इधर बैटरी लगेगा और एक इधर बैटरी लगेगा, ठीक है। अब देखो ये एनपीएन है, मतलब ये एन, ये पी और ये एन, ऐसा है। तो एनपीएन में करंट की डायरेक्शन किधर होती है, बाहर की तरफ होती है, एमीटर पे, तो ये बाहर की तरफ हो जाएगी एन में, ठीक है। ये बाहर की तरफ हुई, आई ई की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, आई ई की डायरेक्शन बाहर की तरफ, आई ई डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो ये दोनों डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, पता है वैसे, क्योंकि आई ई की डायरेक्शन आई बी और आई सी की जस्ट ऑपोजिट होती है। तो ये आई बी की डायरेक्शन इधर होगी और आई सी की डायरेक्शन भी अंदर की तरफ होगी, ठीक है। अब बैटरी भी कनेक्ट कर दो इधर, इसको पी से पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव, ये ऐसा आएगा, और इधर इसको रिवर्स बाइस में करना तो एन से पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे, समझ में आ। ये पीएन, ये एनपीएन हो गया, ये तो कौन सा हो गया, पीएनपी हो गया, सॉरी, और ये एनपीएन हो गया, चमक रही है बात। ये इसके, अब देखो इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज वो हम लोग डिसाइड करते हैं ना, तो ये तो दोनों डायग्राम बन गए। सबसे पहली चीज तो पहले तो हमने इसके बारे में एक लाइन लिख ली, अब ये दोनों डायग्राम बन गए। अब इन डायग्राम्स के बेस पे देख लो कि कौन इनपुट है कौन आउटपुट है, क्योंकि इनपुट करंट, आउटपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, ये 4 पैरामीटर है जो अपने काम में आते हैं इसमें पूरे उसमें, क्योंकि कर्व भी उसी के बेस पे बनाना है, सारी चीजें जो है हम इसी के बेस पे डिस्कस करते हैं। तो देखो इसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले निवेशी धारा, इनपुट करंट, निवेशी धारा, इनपुट करंट। देखो इसमें कौन है, आप बताओ मुझे। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था तो हमने सीखा था ना कैसे पता करते हैं। ये इनपुट साइड है, ये आउटपुट साइड है,
ये इनपुट साइड है या आउटपुट साइड है? एक में देख लो, दूसरे में भी तो वही सेम चीजें हैं, बस डायरेक्शन ही तो अपोजिट है। तो ये इनपुट साइड है, इनपुट साइड में यहाँ पे जो करंट आता है वो इनपुट करंट आता है। इनपुट करंट क्या है? IB। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि इनपुट का मतलब अंदर जाने वाला करंट ही नहीं होता। यहाँ पे जो करंट है वो भले ही अंदर जा रहा हो या बाहर जा रहा हो, डायरेक्शन डजेंट मैटर, मतलब डायरेक्शन मैटर करती है, लेकिन डायरेक्शन से ये चेंज नहीं हो रहा कि वो इनपुट की जगह आउटपुट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी करंट है वो क्या होगा? आपका इनपुट करंट। यहाँ पे इनपुट करंट क्या होगा? IB। पहले वाले में क्या था? कॉमन बेस में IE था इनपुट। कर्व बनाते तभी तो वो ध्यान रखना पड़ता ना, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। इनपुट करंट आ गया। दूसरा पॉइंट, इनपुट वोल्टेज निवेशी वोल्ट था, निवेशी वोल्ट था, बताइए मुझे। इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज ये VBE, इसके और इसके बीच का होता है ना VBE। कुछ लोग इसको समझ लेते हैं, ये तो बैटरी सपोर्ट कर रहा है। इनपुट वोल्टेज मतलब इस जंक्शन पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, ये वोल्टेज का मतलब है ये जो संधि बनती है ना इसके बीच में, N और P के बीच में जो जंक्शन बनता है, उस जंक्शन पे जितना वोल्टेज खर्च होता है, वोल्टेज जितना ड्रॉप होता है, वो वोल्टेज है ये VBE। चमका? ठीक है, तो दिस इज VBE। दोगे? अब इधर आउटपुट की बात करते हैं। तो निर्गम धारा या निर्गत धारा, आउटपुट करंट, आउटपुट करंट बताइए भैया। अभी तो आपको खुद को समझ आना चाहिए, अब बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे। आउटपुट करंट क्या है? इसमें जो करंट आता है, एक तो देखो कॉमन है, उस कॉमन वाले को तो छोड़ दो, उसको तो ना इनपुट में काउंट करते हैं ना आउटपुट में, उसको तो हटा दो। इधर इनपुट वाला तो ये हो गया, या आउटपुट वाला। आउटपुट करंट क्या हो गया? IC। ठीक है, दूसरा आउटपुट वोल्टेज, निर्गम वोल्टा, निर्गम वोल्टा, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया? ये VCE, आउटपुट वोल्टेज इज VCE। जिसने कॉपी नहीं किया, छापा नहीं है, वो एक बार यहाँ पे पॉज करके छाप ले। ये इन बैटरीज के नाम भी लिख देता हूँ, ये VBB और ये VCC। ये B पर कनेक्टेड तो BB लिखते हैं, C पे कनेक्टेड होता है CC। कॉमन एमीटर में यहाँ पे E होता है, तो E पे कनेक्टेड था तो वहाँ पे VEE लिखा था हमने। याद हो तो, नहीं याद हो तो पेज पलट के देख लेना। ठीक है, ये चार चीजें हमने लिख ली, जिसने नहीं लिखा है यहाँ पे पॉज करके छाप लेना। करेक्ट है? ये चारों चीजें आ गई। अभी इसके बेस पर हम लोग क्या करेंगे? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे, और जो चीजें पहले डिस्कस की थी सेम सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बस एक क्या होगा कि सॉरी होगा क्या, वहां पे इनपुट करंट अलग था, यहां पे इनपुट करंट अलग है। बस वहां पे जैसे इनपुट करंट था IE, यहां पे इनपुट करंट क्या है? IB। बस ये चीजें चेंज होगी, ग्राफ भी वैसे ही बनेंगे, सेम उसी टाइप के, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ, टाइम अभी अपने पास काफी है, तो आप लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना स्टार्ट कर दे। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, निवेशी अभिलाक्षणिक। मैं काम करता हूँ निवेशी अभिलाक्षणिक, नेक्स्ट पेज में बात करते हैं। निवेशी अभिलाक्षणिक, निवेशी अभिलाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये अभिलाक्षणिक बहुत भारी वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। आप तो ये समझना कि आप कर्व के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका डेफिनेशन वो सेम डेफिनेशन जो पहले लिखा था, तो सेम डेफिनेशन फिर से रिपीट करना है। आप चाहो तो लिखवा दूं मैं, आप चाहो तो वो वहां से कॉपी कर सकते हैं, पर मैं लिखवा देता हूं, तो लिख लो। निवेशी धारा तथा निवेशी वोल्टता के मध्य, निवेशी धारा तथा निवेशी वोल्टता के मध्य बनाया गया वक्र, निवेशी धारा तथा निवेशी वोल्टता के मध्य बनाया गया वक्र, जबकि निर्गत वोल्टता नियत हो, जबकि निर्गत वोल्टता नियत हो,
जबकि निर्गत वोल्टता नियत हो, कोमा, जबकि निर्गत वोल्टता नियत हो, कोमा, निवेशी अभिलाक्षणिक कहलाते हैं। निवेशी अभिलाक्षणिक कहलाते हैं। निवेशी अभिलाक्षणिक कहलाते हैं। ठीक है, रिपीट करो एक बार। निवेशी धारा तथा निवेशी वोल्टता के मध्य बनाए गए वक्र, जबकि निर्गम वोल्टता नियत हो, निर्गम अभिलाक्षणिक निवेशी अभिलाक्षणिक कहलाते हैं। इंग्लिश में लिख लो, इंग्लिश में द कर्व्स प्लॉटेड बिटवीन input current and input voltage, the curves plotted between input current and input voltage when output voltage is constant, when output voltage is constant, comma, are known as input characteristics, are known as input characteristics। ठीक है, तो देखिए क्या करना है अपने को बनाना है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने हैं। और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में बनना है ना। तो देखो भैया, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज। इनपुट करंट कौन है यहाँ पे? इनपुट करंट क्या है इस सिचुएशन में? अभी बताया इनपुट करंट IB है, तो IB के बीच में बनेगा। और आउट इनपुट वोल्टेज क्या है? VBE, इन दोनों के बीच में बनेगा। और इन दोनों के बीच में जो कर्व बनते हैं वो वैसे कर्व बनते हैं जो पहले बनाए थे हमने, ऐसे। और जब ये कर्व बनाते हैं तो अपने को कांस्टेंट क्या रखना है? आउटपुट वोल्टेज। और आउटपुट वोल्टेज क्या है? आउटपुट वोल्टेज इस सिचुएशन में क्या है? VCE, यही है VCE। तो VCE रहेगा कांस्टेंट। तो जैसे VCE का ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, मान लो कुछ भी है, मैं इसको VCE1 लिख देता हूँ। मतलब VCE का कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेके जब कर्व बनाया तो ये लाइन मिली। अब VCE का वैल्यू चेंज कर दिया मैंने, जैसे मान लो पहले 2 वोल्ट था, अभी चेंज कर दिया, वो चेंज करके बनाया तो ये लाइन मिली। इसको 2 कर लो मान लो। और ये कब है? जब VCE कोई अलग वैल्यू है, थर्ड वैल्यू पे है। तो ये डिफरेंट वैल्यूज पे ये मिलता है। ठीक है, फिर ये जो वैल्यू मिलता है यहाँ पे जहाँ से कर्व चालू होता है उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वोल्टेज, देहली वोल्टता। तो देहली वोल्टता के बारे में भी पता है। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज की डेफिनेशन आप लिख सकते हो ना यहाँ पे। अरे थ्रेशोल्ड वोल्टेज की डेफिनेशन आप लिख सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके बाद में क्या करें, यहाँ पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज की डेफिनेशन लिखिए। लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही डेफिनेशन जो पहले लिखवाई थी, सेम डेफिनेशन आएगी। इसको बोलते हैं देहली वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, देहली वोल्टता, देहली वोल्टता। इसको कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कट इन वोल्टेज। तो देहली वोल्टता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज को आप इसका डेफिनेशन आप लिख लेना, क्योंकि इस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में ये 2-3 चीज़ें और पढ़ते हैं हम लोग। तो एक तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लेना यहाँ पे, मैं नहीं लिखवा रहा, आप जो पहले लिखी थी सेम कॉपी करनी है। ठीक है ना, यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन लिख लेना। ठीक है, ये जब हो जाए यहाँ पे पॉज करके पहले वो डेफिनेशन लिखना ताकि आपके नोट साथ साथ प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पॉइंट जो लिखना है वो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना है, निवेशी प्रतिरोध, इनपुट रेसिस्टेंस, इनपुट रेसिस्टेंस। इनपुट रेसिस्टेंस की भी डेफिनेशन तो वही है, लेकिन यहाँ पर अभी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो इसकी डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूँ। देखो, तो इनपुट रेसिस्टेंस के बारे में लिखो आप। इनपुट रेसिस्टेंस R
ये इनपुट क्या होता है, आर क्या होता है, V बाई आई तो होता है, ऐसे होता है, मतलब इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का अनुपात होगा, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का रेशियो क्या होगा, इनपुट रेसिस्टेंस। ये इनपुट मतलब निवेशी, आप चाहो तो इस इनपुट की जगह आप निवेशी भी लिख सकते हो, लेकिन एक ही बात है, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ में आता है। और यहाँ पर इनपुट वोल्टेज क्या है, इनपुट वोल्टेज है VBE, और ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये VBE और I इनपुट क्या है, IB, ये क्या है, R इनपुट, ठीक है, ये चीज़ है R इनपुट। तो इसकी पहले डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन लिखो, निवेशी वोल्टता, निवेशी वोल्टता, निवेशी वोल्टता के ब्रैकेट में लिख लो VBE, निवेशी वोल्टता ब्रैकेट में लिख लो VBE, तथा निवेशी धारा, तथा निवेशी धारा ब्रैकेट में लिख लो IB का अनुपात, का अनुपात, का अनुपात निवेशी प्रतिरोध कहलाता है, का अनुपात निवेशी प्रतिरोध कहलाता है, निवेशी प्रतिरोध कहलाता है। ये छाप लो, इंग्लिश वाले लिख लो, द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट, द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट, द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट इज नोन एज इनपुट रेसिस्टेंस, is known as input resistance, is known as input resistance, ठीक है। ये छाप लो, ये जो है पॉज करके ये छाप लेना, मैं आगे चलूँ। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अपने क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब क्या करेंगे हम लोग, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी वो चीज़ है जो पहले कर रहे थे, सेम ही, बस अभी इस बार आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज, मतलब ये जो वैल्यूज होते हैं वो चेंज हो जाएंगे, बाकी बनेगा वैसे, वो सारी डेफिनेशंस, वो सारी चीज़ें मैं वैसे के वैसे लिखवाऊंगा, कुछ चीज़ें चेंज होगी। वो कुछ चीज़ें क्या चेंज होगी अभी मैं डिस्कस करके बताऊंगा उनके बारे में, ठीक है। तो हम लोग इसको आगे, अभी 5-7 मिनट है अपने पास में, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गए, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो निर्गम अभिलाक्षणिक, निर्गम अभिलाक्षणिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, निर्गम अभिलाक्षणिक, क्या, निर्गम अभिलाक्षणिक। देखो निर्गम अभिलाक्षणिक क्या होता है, निर्गम धारा और निर्गम वोल्टता के बीच में बनाए गए वक्र, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में, और आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में जो कर्व बनेंगे वो वैसे कर्व बनेंगे जैसे पहले बना था, जैसे पहले बना था, और जो पहले कर्व बना था वो कर्व ऐसा बना था। इस बार ये लाइन थोड़ी सी ऐसे जाएगी, मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाए, दोबारा बनाते हैं। ऐसे, मतलब पहले ये बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट ज़्यादा थी, अब थोड़ा सा ऐसे हो गया। ये होने का मतलब है कि इस बार वैल्यूज थोड़ी थोड़ी ज़्यादा रहेगी पहले के कंपैरिजन में। यहाँ पे कौन आएगा, निर्गम धारा, आउटपुट करंट, और आउटपुट करंट क्या होता है, IC, यहाँ पे IC है, ठीक है। यहाँ पे क्या, आउटपुट वोल्टेज, और निर्गम वोल्टेज क्या होता है, VCE, ये है, ठीक है। और कांस्टेंट क्या रहेगा इस बार
निवेशी धारा क्या है, IB, तो IB रहेगा यहाँ पे। तो ये पहली कंडीशन में तो IB इक्वल्स टू 0, फिर ये IB मान लो इसको मैं इसको IB कुछ भी कर दो, इसको IB सेकंड कर दो, मान लो ये IB थर्ड हो गया कुछ, मतलब कोई और वैल्यू, ये IB कुछ फोर्थ हो गया, ऐसे डिफरेंट वैल्यूज के लिए, ठीक है। वही पहले की तरह ऑलमोस्ट यहाँ पर ये VCE का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है। इसके इस तरफ का जो कर्व होता है, इसके इस तरफ का जो कर्व होता है, ये क्या होता है, सेचुरेशन होता है, ये संतृप्त होता है, सेचुरेशन रीजियन, संतृप्त क्षेत्र है ये जो नीचे वाला पोर्शन है, दिस वन, ये वाला, ये क्या होता है, कट ऑफ अंतक क्षेत्र होता है ये, ठीक है। और ये वाला कौन सा होता है, एक्टिव, दिस इज एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन होता है ये सक्रिय क्षेत्र होता है, सक्रिय क्षेत्र। आई बात समझ में, तीनों है। डेफिनेशंस इनके वो पहले वाले डेफिनेशन ही आएंगे, बस जहां पे IB लिखा था उस IB की वहां पे IE लिखा था, ये यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, IB लिखना पड़ेगा, और सेम सारी चीजें वही है, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये आपका, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो डेफिनेशन में कुछ तब्दीली नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज होगी, बस ये वर्ड्स, ये जो पैरामीटर्स हैं उनके नाम चेंज हो जाएंगे। तो अब हम इसको डिस्कस करें, तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर डायग्राम बना लेना, या जिसने डायग्राम बना लिया वो डेफिनेशन साइड में लिख सकता है। तो लिखो इसके बारे में डेफिनेशन, वो पहले वाली, निर्गत धारा निर्गत वोल्टता के मध्य बनाए गए वक्र। तो लिखो निर्गत धारा और निर्गत धारा के ब्रैकेट में लिख लो IC, निर्गत धारा IC तथा निर्गत वोल्टता VCE तथा निर्गत वोल्टता VCE के मध्य बनाए गए वक्र निर्गम अभिलाक्षणी कहलाते हैं, के मध्य बनाए गए वक्र निर्गम अभिलाक्षणी कहलाते हैं, के मध्य बनाए गए वक्र निर्गम अभिलाक्षणी कहलाते हैं, के मध्य बनाए गए वक्र निर्गम अभिलाक्षणी कहलाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिख लो, द कर्व्स प्लॉटेड बिटवीन output current and output voltage, the curves plotted between output current and output voltage, the curves plotted between output current and output voltage, keeping input current as constant, comma, is known as, ये are known as output characteristics, हो गया डेफिनेशन, ये इसका डायग्राम हो गया। अब क्या करने वाले हैं, अब इसके ये तीनों रीजियंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग करंट गेन के बारे में बात करेंगे, और फिर थोड़ा और डिस्कस करेंगे वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, इसका आगे वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ तक का, ठीक है, कर लेना आप इसको।